सुप्रभात बहनों। कक्षा 10वीं आगे देखेंगे। कारण टुन्नू आता, घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्तांचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच तो यह है कि हृदय के एक निवृत्त कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है, फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख इधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियाँ हैं। बंडल पर ठोकर मारती हुई दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना चाहती थी कि जमाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारों वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले 4 व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई, कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तरह तह तक न खुली थी। 4 व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाले खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूँछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद हो गया। परंतु इसी बीच अली सागिर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबिर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रौबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक ध्वनि फेंक दी। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी ढाका तो दांत से तेरी नाक काट लूँगी।
उत्कट क्रोध से दुलारी के नथुने फूल गए थे। अधर फड़क रहा था, आँखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैरों की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसियों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता, झिंगूर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगूर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियाँ सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू-धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। उसने पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसी ने भी करकसा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आँख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ किया सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। पर वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगूर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगूर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूँ तो कल ही अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यह शर्मा जी की रिपोर्ट पर झक रहा हूँ। और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपके संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा से शर्मा जी ने कहा और भी धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगी। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे ही जुलूसों का
सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्तुओं का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सागर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया। लोगों ने कहा कि अस्पताल ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करते हुए पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हुए हमारे संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले से में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनिहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी उसने, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थे और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं गाना चाहती जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सागर ने मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं। पास ही में कंपनी के बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे देखकर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासे में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछूं, पूछत लजानी हो रामा। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सागर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूँ कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा था। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा।